बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। पाकिस्तान के अंदर दिखाया कुछ जाता है और पाकिस्तान में होता कुछ है। कल एक इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान आया तो लोगों ने शायद यही कहा और यही तबसरे हुए कि जनाब देखें, अभी इसका मतलब है कि हुकूमत भी कहीं नहीं जा रही और इसका मतलब है कि कोई लंबा चौड़ा मंसूबा है। आज जब सबसे खूबसूरत हेडलाइन है वो एक्सप्रेस ट्राइब्यून ने लगाई। उन्होंने कहा कि आर्मी टू ओवरसी इकोनॉमिक रिवाइवल। अब हर अपनी मर्जी से उसके ऊपर कर रहा है और बीबीसी उर्दू ने आज इस हवाले से लिखा है, जो मैं अब से थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि सरमायाकारी में सहूलतकारी पर खुसूसी काउंसिल तश्कील। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी कमेटी में शामिल। उन्होंने एक इकोनॉमिस्ट उज़ैर यूनुस का हवाला दिया कि उज़ैर यूनुस के मुताबिक अब आर्मी चीफ और फौज मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने में बराह रास्त किरदार अदा करेंगे। जिन लोगों का यह ख्याल है उनको मेरा सल्यूट। लेकिन असल खबर यह नहीं है। असल खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि हम 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम बिलावल जरदारी को हर सूरत प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। रात को बिलावल जरदारी के वजीर आजम बनने या ना बनने का तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन रात लाहौर के लिबर्टी चौक के अंदर उन्होंने जश्न बेनजीर का एहतमाम कर रखा था, चूंकि आज बेनजीर भुट्टो की सालगिरह का दिन है। तो जनाब अगर लाहौर का लिबर्टी चौक भी वो नहीं भर सके और एक साइड भी नहीं भर सके और ट्रैफिक भी वहां नहीं रुक सकी, तो फिर आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि सूरत हाल बनने क्या वाली है। और जरदारी साहब क्या कहते हैं? वो जरदारी साहब कहते हैं जी हम मुआशी बदहाली से कौम को निजात दिलाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और मुआशी बदहाली से निजात तो आप लोग दिलाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि इस मुआशी बदहाली के ऊपर हमें लेके कौन आया, इसका जिम्मेदार कौन है, उसका सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान में सरमायाकारी आनी चाहिए, बहुत कुछ आना चाहिए, लेकिन एक सवाल है कि भाई अगर जरदारी के जो कारोबार हैं वो मुल्क से बाहर होंगे और जरदारी खानदान पाकिस्तान में कारोबार नहीं करना चाहता और नून लीग के जो साहबजादे हुसैन हसन हैं उनके कारोबार बरतानिया में होंगे, पाकिस्तान में कारोबार नहीं करना चाहते, तो जो बाहर बैठे हुए सरमायाकार है हम उसको कैसे कायल करेंगे कि आप पाकिस्तान जो है वो आए और सरमायाकारी करें? तो ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है। दूसरा, इतनी कंफ्यूज्ड गवर्नमेंट जो है वो हमने इससे पहले नहीं देखी। मुसद्दिक मलिक हमें रात को इस इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान के बाद बता रहे थे, जिस प्लान बी का कहा जा रहा था वो सामने आ गया, यानी ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है उनका इस तरीकाकार के पीछे सऊदी अरब, यूएई, कतर और चीन की यकीन दहानियां हैं कि वो किन शोबों में सरमायाकारी करेंगे। 3 ममालिक ने 20 से 25 अरब डॉलर सिर्फ सरमायाकारी के लिए मुख्तस किए। 7 साल के लिए 112 अरब डॉलर की सरमायाकारी का प्लान पेश किया। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत जो कहती है, जिस तरह हमें पहले बताया गया था 10 अरब डॉलर वो आए थे, वो पाकिस्तान कभी नहीं पहुंचे। हमें अगर इतने ही इस हुकूमत के ऊपर दुनिया को इत्मीनान है, उसको पैसा देना चाहते हैं, पिछले 1 साल में कितने अरब डॉलर इनको सऊदी अरब से मिले हैं, कितने यूएई से मिले हैं, हम उससे अंदाजा लगा लेते हैं, कतर से मिले हैं। तो कोई भी इस मुर्दा घोड़े के ऊपर वो लगाने को तैयार नहीं है। मैं आपको एक और खबर दे देता हूं, ये प्लान बी के ऊपर बता रहे हैं, यानी अगर आपने कल प्लान बी बनाया है और आईएमएफ के खिलाफ आपने ये सारा कुछ किया तो अच्छी बात है, लेकिन जरा खबर सुनिए कि शहबाज शरीफ आज फ्रांस जाएंगे। 2 दिन का उनका दौरा है, इस दौरान उन्होंने लंदन भी जाना है, मैं आपको ये भी बता दूं, नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए। लेकिन वो फ्रांस जाएंगे, वहां पे एमडी आईएमएफ से मुलाकात की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं ताकि वो वहां पे इन चीजों को तय कर सके। अगर तो आपका प्लान बी है और प्लान बी आपने कल रिवील कर दिया और आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर आईएमएफ की एमडी से मुलाकात के लिए पाकिस्तान का वजीर आजम वक्त क्यों मांग रहा है? फिर तो हमें उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए और फिर हमें यह नहीं कहना चाहिए हमने शराइत पूरी कर दी है और हमें बस उसका इंतजार है। लेकिन इस सबके बीच में जो असल कहानी है मैं वो आपको बताना चाहता हूं। चूंकि दौड़ ये है कि नून लीग कहती है जी हम वजीर आजम बनेंगे, पीपल्स पार्टी कहती है जी हम वजीर आजम बनेंगे। इमरान खान तो अब भी कह रहे हैं, इमरान खान ने रात को भी जो खिताब किया है उन्होंने कहा देखें अब भी वक्त है, बातचीत कर लें, ये मुझे जेल में डालेंगे लेकिन फिर भी पीटीआई जीतेगी। उन्होंने कहा कि मेरा वोट बैंक कम नहीं हो रहा। फिर उन्होंने मिसाल दी जब मार्शल लॉ लगा 1999 वाला, तो उन्होंने कहा पूरी नून लीग काफ लीग में कन्वर्ट होगी, कोई 10-12 लोग बच गए तो नून लीग फिर वापस नहीं आई। इस तरह चीजें होने से होती नहीं है। उनका अगर गेम प्लान ये है कि इमरान खान को निकाल के मुल्क ठीक हो जाएगा तो मुझे बताएं, मुझे कन्विंस करें, मैं पीछे हो जाता हूं जिससे सूरत हाल की बेहतरी हो। और फिर इमरान खान ने जनरल बाजवा के हवाले से बताया कि उन्होंने उनसे भी बात की थी और अब उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के हवाले से भी कहा है
कि वो असल में जानना ये चाहते थे कि उनसे मिल के चीज़ों को, ताकि वो सॉर्ट आउट कर सके। और उन्होंने कहा कि मैं जो जनरल आसिम से मिलकर ये जानना चाह रहा था कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने जनरल बाजवा से मुल्क की खातिर बात करने का कहा था कि मुल्क में इंतखाबात हर मसले का हल है। फिर उन्होंने कहा कि माजी में मेरे जनरल आसिम के साथ कुछ मसाइल थे, लेकिन आज मुझे उनसे कोई मसला नहीं है। जाहिर है कि अब आपको उन मामलात के ऊपर क्या मसला होगा जब आप इख्तियार के अंदर भी नहीं है। और इमरान खान बहुत बार कह चुके हैं कि चूंकि वो फौज के सरबराह आ चुके हैं, तो वो माजी में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका इख्तियार है किसी को कहीं अपॉइंट करना या हटाना या पोस्टिंग ट्रांसफर करना। तो अब मेरे ख्याल चीजें आगे बढ़नी भी चाहिए और पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतरी की जाने में, देखें कौंसिल बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में सरमायाकारी क्यों नहीं हो रही है, सब कुछ हुआ, उसके पीछे एक ही वजह है। वजह बड़ी सादा है और वो ये है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर आप जो मर्जी कोशिशें कर लें वो चीजें आपको होती हुई नजर नहीं आ रही। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की छुट्टी वाली खबर है, अब आप जानते हैं कि फैसल वावडा किन का बंदा है, टाउट जरा बेहतर लफ्ज है। तो फैसल वावडा जो है वो अंदर की बात वक्त से पहले बाहर ले आया है, जिससे पता ये चला है कि जनाब ये बड़ों ने तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की कुर्बानी करने का फैसला कर लिया और प्लान ये है कि जनाब इनको जो इस्तेमाल इन्होंने होना था ये हो चुके हैं, अब एक नया धड़ा तश्कील दिया जाएगा। और फैसल वावडा के मुताबिक इंतखाबात इसी साल हो जाएंगे, लेकिन इन इंतखाबात में 45 के करीब ऐसे लोगों का ग्रुप सामने आएगा जो आजाद उम्मीदवार के तौर पे इंतखाब लड़ेंगे और ये 45 लोग जीतेंगे। दूसरे लफ्जों में इनको जितवाया जाएगा जाहिर है। और फिर 45 लोगों के ये जो किरदार होगा, ये जो ग्रुप होगा, बुनियादी तौर पे यही वजीर आजम को बनाएगा और यही चलाएगा। यानी अगर इनका ख्याल है कि नून लीग या पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी लेके आएंगे और प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। प्लान यही है कि जनाब उनको आपने इस सूरत में यह ऐसे करना है कि आप अपहज किस्म का सिस्टम लेके आएंगे और 45 का एक धड़ा, जैसे पहले काम ये एमकेएम से या दूसरी सूरत में काफ लीग से लिया जाता था, अब ये काम उन 45 आजाद लोगों से लिया जाएगा। नून लीग कह तो ये रही है कि नवाज शरीफ 14 अगस्त को वापस आ जाएंगे या अगस्त से पहले भी आ सकते हैं, और आबिद शेर अली ने कहा है, लेकिन चलिए अब कब वापस आते हैं, आजम नजीर तारिड़ वगैरह गए हुए थे, हमें उससे अंदाजा हो जाएगा। अब परवेज खटक के हवाले से कहा गया जी वो एक नई जमात बना रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो लोगों से राब्ते के अंदर भी हैं और इस किस्म की बहुत ज़्यादा बातें हैं। परवेज खटक बिलाखिर उन्होंने अपना फैसला भी सुनाया और मंजर आम पे भी आ गए हैं और उन्होंने नौशहरा कैंट कंटोनमेंट बोर्ड के जो मेंबरान हैं उनके साथ मुलाकात की है और इसाक खटक जो उनके साहबजादे हैं उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट किया। और इसका मतलब यह है कि वो अपने हलके के अंदर लोगों से मुशावरत कर रहे हैं और मुशावरत के बाद ही जो चीज़ें हैं वो किसी क्लैरिटी की तरफ जाएंगे कि आखिर चीज़ें किस तरफ हो सकती हैं या उसमें से कोई हल निकल सकता है, या वो वाक़तन जो है एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, या कम अज़ कम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो फिलहाल वो ज्वाइन करते हुए नजर नहीं आ रही, या फिर वो खामोशी से इसी तरह से स्टे करेंगे और तहरीक इंसाफ का इंतजार करेंगे। लेकिन जो असद उमर वाला मामला है, असद उमर ने पार्टी के ओहदों से अलग होने का ऐलान किया, इमरान खान ने कहा इसका मतलब यह है कि उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला किया है और पार्टी कोई ओहदा छोड़े या पार्टी छोड़े एक बराबर है। फिर वो अब असद उमर ये कहते नजर आ रहे हैं जी अगर मुझे पार्टी टिकट मिला तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि ये मैं वक्त आने के ऊपर फैसला करूंगा कि मैंने पार्टी टिकट देना भी है कि नहीं देना। तो इसी तरह से ये जो चीज़ है वो नजर आती हुई दिखाई दे रही है कि इतनी आसानी से ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।